हेलो गाइस, टेनो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है निकट भविष्य में आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा या क्या बेहतर होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं निकट भविष्य में आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड पॉपअप होकर खुद आया है। आपकी इच्छा पूरी होगी गाइस, आपका मन प्रसन्न होने वाला है, ऐसा लगेगा जैकपॉट लग गया आपका। सच में कोई तहे दिल की इच्छा है गाइस, जिसे बहुत दिल से चाह रहे थे और ऐसा आपको लगता था अरे मालिक ये तो पता नहीं अब मिलेगी नहीं मिलेगी, इसको लेकर ना उम्मीद पूरी तरीके से हो गए थे और ये इच्छा इस तरीके से पूरी होगी जिस तरीके से आपने सोचा नहीं है। ये देखो कमाल। पता है मिरेकल किसे कहते हैं? और असली मिरेकल से इंसान खुश कब होता है? जब वो कोई इंसान बिल्कुल ना उम्मीद हो जाए कि ये अब तो कुछ नहीं होता हो सकता, और वहां बहुत कुछ होकर बता दिया जाए या ऐसा कुछ हो जाए जहां पूरी लाइफ भूल ना पाए। ऐसा पल, ऐसा प्यारा मोमेंट, इतना मैजिकल मोमेंट आपकी लाइफ में आने जा रहा है। अभी किसी भी प्रकार से हो सकता है, आपके जॉब को लेकर हो सकता है, आपकी लाइफ के बहुत बड़े मामले को लेकर हो सकता है, आपकी कोई बहुत बड़ी डील हो सकती है, कोई बहुत बड़ा काम जिसके सफल होने पर आप मन में जश्न मना लो कि मेरी नैया पार हो गई मालिक, मेरी लाइफ का इस जन्म का सबसे बड़ा काज पूर्ण हुआ। ये कहाँ जा रहा है? आपकी लाइफ का सबसे बड़ा काम पूर्ण होने जा रहा है गाइस। और ये आपको ऐसा लग रहा है आप अकेले खड़े हो और आप अकेले कर रहे हो, अपने दम पर कर रहे हो। यहाँ पर मालिक की आशीषें आप पर भरपूर है, ब्लेसिंग के आधार पर ये काम किया जा रहा है। आपको भी पता है कि आपके अकेले से ये चीज़ें संभव नहीं है। कोई दिव्य शक्तियों ने आपको संभाला है, दिव्य शक्तियों ने आपको आशीर्वाद दिया, तब जाकर ये काम आपका पूरा हुआ या ये कोई इच्छा आपकी पूरी हुई है। ये एक इच्छा कितने सारे काम को बनाएगी और ये एक इच्छा कितने शुभ काज को बनाएगी, देखना ये होगा। एक, जैसे मैं कहती हूँ ना गाइस कि कोई एक अच्छा कर्मा होता है ना, वो क्या करता है और अच्छे कर्मा करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक उसी प्रकार से ये कोई एक इच्छा ऐसी है, ये पूरी होते ही आपकी लगातार में कंटिन्यू में ऐसी इच्छाएं पूरी होंगी जो वाकई में बहुत सारी चीज़ों को लेकर या तो नाउम्मीद हो चुके थे या फिर कभी एक पल के लिए सोच कर रखा था, लेकिन वो आपको याद आएगी मैंने ये चीज़ सोच कर रखी थी कि हाँ मुझे ये मिले, लेकिन बाद में मैंने इतना दिमाग पर बर्डन नहीं डाला, ना दबाव डाला कि मुझे मिले मिले, लेकिन ये आज मुझे मिल गई खुशी। इतना तक मैं गाइस आपको वो याद भी कराया जाएगा कि ये कभी आपने सोचा भी था। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड यही है कि इतनी शुभता से भरी हुई कोई एक खुशी आपको मिल जाए जो आपकी लाइफ में खुशियों में जो बाधक बनी थी उस बाधा को ही हटा दे। ये लो, इतनी पावरफुल एनर्जी है गाइस। ये बहुत शानदार, बहुत पावरफुल एनर्जी है। चाहे आपकी लाइफ की कोई भी खुशी हो, कोई भी डील हो, जैकपॉट से कम नहीं है। क्योंकि एक बात तय है, आपको नंबर 999 999 की एनर्जी जो है ये नजर आ रही है, और 999 की एनर्जी ये धमाकेदार चेंजेस के साथ साथ आपकी लाइफ की तकलीफ को खत्म करके आपकी लाइफ को सुख में बदलने के बारे में, ये एक पल में चेंज करने के बारे में है गाइस। आपकी जो भी कप्स खाली है ना उनको भर दिया जाएगा, आपके इमोशंस को फुलफिल किया जाएगा। क्योंकि कप्स की एनर्जी है जिसमें वाटर के बारे में बताया जाता है, और वाटर जो होता है ना वो इमोशंस से जुड़े हुए होते हैं, अपने हार्ट चक्र से जुड़े हुए होते हैं। ये लोग बिना कुछ किए सब कुछ हो जाना, बिना मेडिटेशन के हार्ट चक्र ओपन हो जाना, इसे कहते हैं मालिक की कलाकारी, इसे कहते हैं मिराकल, है ना। शांत हो जाओ, सुखी रहने की कोशिश करो। अगर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में रखा गया है, अब देखो कार्ड नहीं आया है, ये एनर्जी आपकी लाइफ में जो एनर्जी चल रही है ना उसके बारे में भी बता रही है कि ये आने से पहले आपको किस स्थिति में रखा गया है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में एक बार थोड़ा ठहरा और एक स्टक एनर्जी दी गई है। भले चिंतित हो, तनाव में हो,
ठीक है, लेकिन फिर भी आपके लिए रास्ते किस प्रकार से बनाना है, या ये ब्लेसिंग जो आपकी लाइफ में आए ना, उसके लिए रास्ता कैसे बनना है, दोनों के लिए व्यवस्था है। आप विचार मत करो ज़्यादा, है ना। जो होगा खुद होगा, स्वतः होगा, आपको कुछ नहीं करना है। फाइव ऑफ सोर्स, सर में पेन बहुत रह रहा है, सर में भारीपन बहुत रह रहा है अभी आपके। कहा ना, फोर ऑफ सोर्स वाली एनर्जी, फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी लगभग वहां पर आ गई ना बात, कि इस एनर्जी में आपको लग रहा है कि क्या होगा, या शत्रु लोग या बुरा चाहने वाले या फिर अच्छी इंटेंशन नहीं रखने वाले आपके लिए आपके इर्द गिर्द में बहुत ज़्यादा है। आपको ये लगता है कि हर चीज़ में वो आप पर बुरी नज़र लगा देते हैं, या फिर उनके बर्ताव के चलते ना आपको स्ट्रेस बहुत रहता है गाइस। आप पर ना किन्हीं लोगों के बातों का, विचारों का, उनकी हरकतों का प्रभाव बहुत है। डर भी बहुत है, गुस्सा भी बहुत आता है, क्योंकि एक सिचुएशन होती है ना, जब कोई इंसान वापस पलट कर जवाब नहीं देता ना, तो उनके मन में घुटन तो रहती है। बोलकर नहीं गए तो क्या हुआ, मन में गुस्सा रहता है, और वो मन में गुस्सा जो है ना, वो सर में भारीपन और पेन लेकर आ रहा है। आपके दिमाग में ये आता है स्थिति कैसे, किस तरीके की बेबस करने वाली बनी, कि जहाँ पर सामने से वापस किसी इंसान को जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनके स्तर तक में जाना नहीं है, और मन में घुटन भी बांध कर नहीं रख सकते। सर में हो रहा है पेन, भारीपन। अब क्या किया जाए, वही वर्ड्स, वही एटीट्यूड, वही बिहेवियर किन्हीं लोगों का आपके दिमाग में चलता जा रहा है। परेशान मत हो, मैंने कहा ना, यहाँ पर पहले ही बात बता दी गई, कार्ड भी बाद में आया, ये फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का स्टक वाली सिचुएशन में रखने के पीछे रीजन है। चिंता मत करो, खुद ब खुद ऐसे मूवमेंट बनेंगे, ऐसी स्थितियाँ बनेगी कि जहाँ आप अपनी इच्छा की पूर्ति की तरफ बढ़ जाओ, और ये नेगेटिविटी खत्म हो जाए। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, आपका नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ें हिडन रूप में, इनडायरेक्ट वे में होती है, उन्हें वैसे होने देना चाहिए, है ना। वो आपको भी इस वजह से नहीं पता चलता है, क्योंकि आप वो इमोशनल इंसान, आपके चेहरे पर हाव भाव के रूप में चीज़ें आ जाती है, और मालिक सबके व्यवहार को जानते हैं, कौन कितना सरल है और कौन कितना कठिन है या दुष्ट प्रवृत्ति का है ना। टू ऑफ कप्स, ओके। मालिक का जबरदस्त तरीके का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, खुश हो जाओगे गाइस। आपके द्वारा लिया गया हर फैसला, है ना, उसे मालिक पूरी तरीके से बहुत अच्छा साबित करके बताएंगे। क्योंकि जैसा कहा ना कि आपके साथ चीज़ें क्या होंगी कि आप गलत डायरेक्शन का चयन ही नहीं कर पाओगे, आपके लिए वो स्थितियाँ नहीं बनेगी, क्योंकि आपके लिए ऑप्शन एक ही होगा कि अब इसके आगे आप जाओ तो जाओ कहाँ, है ना। और आपको वो उस स्थिति में केवल वही ऑप्शन दिखेगा, और उसका चयन आपको करना, और आपको बाद में पता चले कि बिल्कुल मेरी लाइफ में मालिक ने जो किया ना, मेरे अच्छे के लिए किया, और इससे मेरी लाइफ में कितनी खुशी मुझे मिल रही है ना, ये मैं कह भी नहीं सकती, कह भी नहीं सकता। आपकी इच्छा पूरी हो जाना, विश फुलफिलमेंट हो जाना, मनोकामना पूरी हो जाना, जहाँ पर तह तक में दिल खुश हो जाए ना, वैसी बात के बारे में कहा जाता है। और ये यहाँ तक के सीमित नहीं है गाइस, जैसा यहाँ पर कहा जा रहा है ना, अब यहाँ पर भी देखो, कप्स कप्स है, टू कप्स है ना। कोई एक इच्छा या कोई एक कामना से जुड़ी हुई कोई ब्लेसिंग नहीं है गाइस, ये तो भंडार लेकर आ रही है, ये तो झोला भरकर लेकर आ रही है, जो आपकी हर एक खुशी में इजाफा करेगी, आपकी लाइफ को फुलफिल कर देगी खुशियों से। उसके बारे में कहा जाता है गाइस। तो जो भी आप डायरेक्शन का चयन करोगे, जो भी आप एक्शन लोगे ना, उसमें सक्सेस का मिलना ये पहले से तय है ना। तो डरो मत आप। निकट भविष्य में कोई बहुत अच्छा एक्शन भी आप लेने जा रहे हो, जिससे आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए। बहुत अच्छा होगा गाइस आपकी लाइफ में, आपके कदम जिस और भी बढ़ रहे हैं ना, बहुत शुभ बढ़ रहे हैं, और उतना ही डर आपके मन में आ रहा है कि मालिक मुझे लाइफ में आती हुई खुशी का जितना अ, अच्छा फील हो रहा है, उतना ही घबराहट और उतना डर भी लग रहा है, क्योंकि पास्ट में ऐसे ऐसे पैटर्न देखे हैं ना, तो उसकी वजह से मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं होता। अगर कोई बिजनेस या काम को लेकर अपॉर्चुनिटी आ रही है, सामने से दिख रही है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी मेरे मन में डर है। उसी तरीके से लाइफ में कोई भी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कोई खुशी आ रही है ना, तो मन में एक झिझक है, एक डर है, क्या करूं, कंफ्यूजन वाली स्थिति। लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं ना, टू ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है ही नहीं, टू ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी भी नहीं है ना। यहाँ पर टू ऑफ कप्स वाली एनर्जी है कि यहाँ पर संतुलन की ही स्थितियां हैं, असंतुलन है ही नहीं। बस ये आपकी ओवर थिंकिंग है, बस ये आपके पास्ट की एनर्जी है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो।
और जिसकी वजह से एक घबराहट या बेचैनी वाली चीज़ें हो रही है, जबकि ये होना ही नहीं है, क्योंकि चैप्टर तो नया स्टार्ट हो रहा है। 2 ऑफ कप्स के साथ चैप्टर का नया होना लाइफ में बहुत बड़े संतुलन के बारे में बात करता है, क्योंकि ये भी कप की एनर्जी है कि अपने लाइफ के अधूरेपन को दूर कर देना, अपनी लाइफ की बहुत बड़ी कामना की सिद्धि हो जाना, क्योंकि यहाँ हार्ट चक्र ओपन है। समझ रहे हो ना उस स्थिति के बारे में। तो यहाँ एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, आपकी चिंताएं खत्म हो रही है। आपको किसी प्रकार की ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ना नेगेटिव एनर्जी के बारे में सोचना है, ना नेगेटिव लोगों के बारे में सोचना है ना। लाइफ जो खुशी दे रही है ना, उस खुशी की तरफ बढ़ो आप आगे, निकट भविष्य में। ऑनेस्टली कह रही हूँ, देखो ये 2 ऑफ पेंटिकल अभी जस्ट कहा था ना कि इससे पार किया जाएगा आपको, है ना, इससे बरी किया जाएगा, दुविधाओं से बरी किया जाएगा आपको। अपने अभी जितने भी कन्फ्यूज़न है वो अभी है, बाद में नहीं है। सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाना है। ये लो, क्योंकि खुद नकारात्मकता भाग गई। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और देखो बैग पकड़े हुए कोई नेगेटिव इंसान। OMG, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है एक कार्ड और लेना चाहिए। किसी की बुरी नज़र आपके लाइफ के किसी एक मैटर पर थी। किस मैटर पर? चैरियट। आप एक्शन क्या लेने वाले हो? OMG, देखो कोई कितना ज़्यादा दिमाग आपकी लाइफ पर लेकर चला रहा था, ये समझने की कोशिश करो। किसी का पूरा फोकस ही आपकी लाइफ पर था। आपकी लाइफ का क्या एक्शन हो सकता है, आप कुछ छुपा कर रख रहे हो, क्या छुपा कर रख रहे हो। तो किसी इंसान ने जानकर परिस्थितियां क्रिएट कर करके ना आपकी लाइफ की कुछ छुपी हुई बातें, जो लगता था किसी को कि आपने कुछ छुपा कर रखा है, उसके बारे में जानने के लिए देखो गाइस, किसी ने बहुत एक्स्ट्रा में दिमाग कहते हैं ना कि चला कर ना कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश करी आपकी लाइफ से, आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए, कुछ गड़बड़ करने के लिए आपकी लाइफ में। लेकिन मालिक का आशीर्वाद है, देखो सच में जाको राके साइया मार सके ना कोई, बिल्कुल वही चीज़ है गाइस, बिल्कुल वही चीज़ है। कहते हैं ना कि अगर कोई मामला मालिक के हाथों में है ना, तो वहाँ कोई इंसान इंटरफेयर नहीं करे ना, अपनी चालाकियाँ शो ना करे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो बहुत तकलीफ पाएगा। और अगर किसी बच्चे की लाइफ स्पिरिचुअल है और वो कोई मकसद लेकर आया है ना, और वहाँ पर अगर मालिक अपने आधार पर कुछ चीज़ें करना चाहते हैं और वहाँ कोई इस तरीके की अपनी दुष्टता या अपना बुरा बिहेवियर प्रदर्शित करने की कोशिश करें ना, मालिक छोड़ते नहीं है। देखना, ये देखो किस तरीके की सोच किसी इंसान ने बनाई है। आपको भी पता होगा कोई इंसान ऐसा है जो 24 आवर्स आपके बारे में ही सोचता रहता है। शायद अपनी लाइफ के बारे में उतना नहीं सोचेगा जितना आपकी लाइफ के बारे में सोचेंगे, कि आप अपनी लाइफ में क्या एक्शन लेने जा रहे हो या क्या कर सकते हो, आपकी सोच कैसी है, आप में साहस कितना है, आपके सपोर्ट करने वाले लोग कितने हैं, या आपकी लाइफ पर नज़र भी रखना कि कौन आपको सपोर्ट कर सकता है, कौन सपोर्ट नहीं कर सकता है, या आपके बारे में ऐसे ऐसी बातें लोगों को जाकर कहनी कि जहाँ से आपको सपोर्ट ना मिले, अकेला करके फिर एक भीड़ को लेकर आपके साथ युद्ध करना। ये कितना कमज़ोर इंसान हो सकता है बताओ, कि किसी सामने वाले इंसान को अकेला करके और एक भीड़ को इकट्ठा करके ना किसी के साथ युद्ध करने की या किसी के साथ एक प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा है। इससे ज़्यादा कमज़ोर इंसान हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन गई है तो मानकर चलना, यहाँ पर ही बता दिया गया है, जो जश्न, जो खुशी, जो ब्लेसिंग आप तक पहुँचनी है वो फिर भी पहुँचेगी, ये कुछ भी कर ले, है ना जी। क्योंकि मालिक साथ में है तो जीत निश्चित है, ठीक है ना। मालिक आपके साथ है और वो आपको आपकी लाइफ में ऐसे लोगों की मंशाओं को सफल नहीं होने देंगे, ठीक है। क्योंकि जैसा कहा ना कि कुछ लोगों से आपकी दूरी बनाई गई होगी, उसका कारण ही यही है गाइस कि ये लोग आपके लिए ऐसी सोच रखते थे जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं थी। और ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब तक में आपको पता चल गया है ना। कहा ना क्लियरिटी मिल चुकी है गाइस, काफ़ी सारे मामलों को लेकर ना समय ने क्लैरिटी दे दी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कितनी सारी नकारात्मकता के बारे में। ये इंसान जो भी था ना, ये जितना एक कहता ना कि बदले के भाव बहुत गाइस, किसी इंसान में बदले के भाव बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी बात को लेकर बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा। अगर आप कुछ करने जाओगे तो वो इंसान सोचेगा वो भी करे,
अगर आपको आपकी कोई प्रशंसा कर दे तो किसी ने क्यों प्रशंसा कर दी, तकलीफ आपके हर एक छोटी छोटी खुशी में भी तकलीफ का मिलना किसी इंसान को, ये चीज़ें किसी के साथ चल रही है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसे ही नहीं है ये गाइस कि कोई बहुत बड़ा बदला कह सकते हैं किसी बात का, उस हिसाब से किसी ने आपकी लाइफ में परिस्थितियां क्रिएट की है। जैसा कहा ना, यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि कोई इंसान दिन रात दिमाग चला रहा है कि अब वो आगे क्या करें या आप आगे लाइफ में क्या एक्शन ले सकते हो, आपकी सोच को समझने की कोशिश कर रहा है कोई, क्योंकि किसी ने आप पर नज़र बहुत रखी है, उसके आधार पर वो एक्शन ले रहा है या कुछ कर रहे हैं। और टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या है, अपने ही जाल में कोई इंसान खुद फंसेगा, बहुत बुरे स्तर पर फंसेगा। क्योंकि हमेशा जैसे कान्हा जी कहते हैं ना कि कभी यही नहीं सोचना चाहिए कि एक ही इंसान खेल खेल रहा है, सामने वाला इंसान भी खेल सकता है। और सामने वाला इंसान ने अगर मालिक को सरेंडर कर दिया तो वहाँ पर वो इंसान नहीं खेल रहा है, वहाँ पर खुद परमात्मा जो है ना वो पासे फेंकेंगे। यही चीज़ें होंगी गाइस, और उतना बिलीव रखना है ना, उतना बिलीव रखना, क्योंकि अगर मालिक को सरेंडर कर देना आपने अपनी लाइफ तो वहाँ पर आपको तकलीफ है ही नहीं, वहाँ पर फिर जीत ही है ना, जीत है वहाँ पर। टेन ऑफ कप्स खुशी मिलेगी, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के बदले में टेन ऑफ कप्स। किसी ने आपकी लाइफ में दुख भरना चाहा लेकिन मालिक ने आपकी लाइफ में सुख भर दिया, ये लो। सच में कह रही हूँ ना कि अब क्या हाल होंगे जिन लोगों ने आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बना दी ना, वो सच में अपने बाल नोचेंगे कि ऐसी सिचुएशन क्यों बनाई या इस तरीके का वातावरण क्यों क्रिएट किया। खुद के स्वार्थ के चलते जो भी स्थिति बनी ना, उससे तो वो जाएंगे लेकिन साथ में क्या, आपको महासुख मिल जाना। सच में ये बदलाव आपकी लाइफ में हो जाएगा, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो कोई वाकई में झुंझलाहट के मारे कहता है ना कि अपने सर पकड़ ले, बाल पकड़ ले, ये देखो यहाँ पर भी सर पकड़ा हुआ कि क्यों किया, खुद को बहुत कोसेंगे, खुद को कहता ना सजा देने वाली चीज़ें भी करेंगे, हरकतें भी करेंगे कि इतना दिमाग चलाने के बाद में भी पूरी एनर्जी वेस्ट में गई, पूरी एनर्जी खराब होगी, पूरी मेहनत खराब होगी। किसी इंसान के साथ ये चीज़ें होने वाली है, पूरी मेहनत किसी इंसान की खराब होने वाली है जिन्होंने आपके लाइफ में गलत करने की कोशिश की। आप देखो, आप तो खुश हो, आपको पता ही नहीं है कुछ चीज़ों के बारे में कि आपके पीठ के पीछे क्या चीज़ें चल रही है ना। स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है, ये चली थी अब नहीं है, लेकिन इसका हिसाब किताब खुद मालिक ने कर लिया। लेकिन ये जब जस्टिस आपके सामने आएगा ना तब आपको पता चलेगा, अरे ये चीज़ें आपके साथ हुई और आपको पता भी नहीं। देख लो, कहा ना आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, खुद मालिक किस प्रकार का चमत्कार करते हैं ना वो देखना आप। आपका तो ध्यान जानबूझकर भटकाया जा रहा है ताकि आप खुश रहो। हैंगमैन, अटके हुए नहीं रहना आप, है ना, आप अटके हुए नहीं रहना। आप कोई मौका आता है, कोई खुशी आती है, बस आगे बढ़ जाओ, सही रहेगा आपके लिए। विक्ट्री, ये लो, ये लो। कहा ना, ये टेन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी से ही पता चल गया कि ये लोग ना कुछ फिर से कोई बड़ी प्लानिंग बनाने के ताक में है। लेकिन मालिक ने पहले से प्लानिंग बना कर रखी है, बनाओ आप प्लानिंग, है ना, जितना दिमाग चला सकते हो, जितनी अपनी सोच का स्तर गिरा सकते हो गिराने की कोशिश करना। पर अगर मालिक ने प्लानिंग बना ली है ना तो आपका बुरा चाहने वालों की प्लानिंग विफल होना ही है, ये बात है। तो अभी भी कह रही हूँ, सरेंडर करो तो पूरा सरेंडर करना। कितना खुश हो जाते हो जिस प्रकार का जस्टिस होगा, जिस प्रकार की विक्ट्री मिलेगी ना आपको, कितना खुश हो जाते हो देखना। हैंगमैन का कार्ड ये कहता है, अटका हुआ क्यों रखा जा रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना आपको फंस गए हैं, डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, अपने आप डायरेक्शन मिलेगा। द चैरियट का कार्ड, क्योंकि अभी लोगों की नज़र आप पर बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से थोड़ा अटका हुआ रखा जा रहा है। फिर देखो डायरेक्शन किस तरीके का मिलता है, रास्ता ओपन होता है आपके लिए। एक मौका आएगा, ऐसा आएगा कि उसे बिल्कुल कहता ना कि मछली के आँख में तीर मारने वाला, और वहाँ से लाइफ टर्न हो जाए। बस उतने भर तक की देरी है, हकीकत कहूँ ना, उसके बाद में तो जो भी ये परेशान करने वाले लोग हैं ना, ये खुद ब खुद थम जाएंगे। टॉवर पर विक्ट्री पा रहे हो, ये लो, ठीक है। 5 ऑफ कप्स। अब ये मत सोचो, ये मत सोचो, आपके दिमाग में यही है कि टावर मोमेंट के चलते बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ छूट गया लाइफ से। इन चीज़ों के बारे में अभी भी मन में एक है, बुरा भाव चल रहा है आपके,
मुड़ मुड़ कर देख रहे हो। और ये होता है, जो इमोशनल लोग होते हैं ना, पीड़ा उनको ज़्यादा होती है, आंसू उनके ज़्यादा निकलते हैं, वरना दिमाग चलाने वाले लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन्हें किसी बात का एहसास ही नहीं होता। वाकई में उन्हें कोई एहसास नहीं होता है। उनके लिए रिप्लेस करना किसी को भी बहुत आसान होता है। इमोशनल लोग जो होते हैं ना, वो आसानी से नहीं करते रिप्लेस किसी को, और एक बार कर दिया तो फिर कर दिया। यही है हाल। सेलिब्रेशन, विक्ट्री, आपको विक्ट्री देकर, आपके साथ न्याय करके आपके लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आया जाएगा, ताकि आपका ध्यान इस ओर जाए। बेटा, अभी लाइफ में बहुत कुछ शेष है, परेशान मत हो इतना, है ना। खुश रहने की कोशिश करो। यूँ दुखी रहकर, हेल्थ खराब करके क्या पालोगे। लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, उसके लिए रेडी तो रहो, हेल्थ तो ठीक करो। ये नाइट ऑफ वैंड्स, जो चाहा था ना वो पाने वाले हो। बस थोड़ा सा साहस रखना, किसी प्रकार की ओवर थिंकिंग मत करना, क्योंकि अच्छे कर्मों के बीज आपने बो दिए हैं, तो कोई डेविल एनर्जी आपको आपकी खुशी मिलने से रोक ही नहीं सकती, आपकी लाइफ में संतुलन लेकर आने से रोक ही नहीं सकती, आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने से कोई नहीं रोक सकती, क्योंकि अब आपका भाग्य का प्रबल शानदार तरीके का साथ आपको मिलेगा। और आपका भाग्य ही आपकी लाइफ में कितनी सारी खुशियों को आकर्षित करता है, वो देखना। मेरे खुशियों के चुंबक, यही होगा आपकी लाइफ में। अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि ये वाली स्थिति है, समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन ये वाली स्थिति में एंजल सपोर्ट बहुत मिलता है, एंजल साइन बहुत मिलता है, इंसान स्पिरिचुअल बहुत होता है इसी एनर्जी में। और वो आप हो रहे हो। थोड़ा थोड़ा आपका ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ जा रहा है, थोड़ा ध्यान एस्ट्रो की तरफ, या अपने भविष्य के बारे में जानना, ना केवल टैरो हम कर रहे हैं तो उसके आधार पर, और टैरो रीडिंग आप देख रहे होगे, या फिर और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कि नेक्स्ट मंथ कैसा होगा, या आने वाला साल कैसा होगा, या कुछ भी, मतलब अपने भविष्य के बारे में जानने की चेष्टाएं आप में है, या खुद इनको सीखने की चेष्टा होगी। ये चीज़ें, ये आपका भाग्य कर रहा है। इस स्थिति में कोई इंसान होता है ना, तब वो यही करता है, गहन जानकारियों को प्राप्त करने के बारे में ना थोड़ा सा दृढ़ संकल्प हो जाता है, और यही चीज़ें आपके साथ चल रही होगी, है ना जी। फ्री एनर्जी, ये देखो, टॉवर मूवमेंट से बाहर आ गए हो। ये जो ब्लेसिंग आ रही है ना, ये इसके घाव मिटाने में आपकी मदद करेगी, देखना। सच में आप किस प्रकार की ऊर्जा बनते हो ना, वो देखना। आपका कॉन्फिडेंस का स्तर देखना, आपका भाग्य जो चमकता है ना वो देखना। आपको, आप खुद कहोगे, सच में खुद कहोगे कि मेरे भाग्य का इस टाइम इतना ज़बरदस्त तरीके का सपोर्ट मिला जैसा मुझे कभी भी नहीं मिला, कि सही समय पर मेरे भाग्य ने मेरा साथ देना स्टार्ट किया है। मेरी लाइफ का गोल्डन टाइम चल रहा है, जहाँ वाकई में जो चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी है वो रिकवर भी हो रही है, मुझे मौके भी मिल रहे हैं, मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है, जिस प्रकार का सपोर्ट मैं चाहता हूँ। वाकई में किस्मत तो है जी। द लॉ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ये फिर से कार्ड आया गाइस, जस्टिस तक आपकी जर्नी जो है पहुंच चुकी है गाइस। वाकई में देखो, जस्टिस किस प्रकार से होगा, ये होगा एक परिवर्तन के साथ जस्टिस होगा गाइस। जैसे होता है ना, किसी बच्चे को सेफ जगह पर ले जाकर फिर जस्टिस करना। फिर आप देखो, अपनी नज़रों से देखो कि इतना बड़ा जस्टिस के लिए मालिक की इतनी बड़ी प्लानिंग अभी समझ में नहीं आ रही ना। अभी मन में यही आता कि मालिक का कोई भी चीज़ को सीधे तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं ना, वो भी बहुत विकट होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, है ना। बहुत एक एक जिनमें ब्रह्मांड का, परमात्मा का डर ही नहीं होता है। ऐसे लोगों को उनके सोच के आधार पर ही समझाना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसी स्थिति क्रिएट करनी ज़रूरी होती है जहाँ पर आप और आपकी लाइफ जो है ना वो सेफ रहे, क्योंकि ऐसे लोगों में मानवता नहीं होती। द गोल्डन सिटीज, सपोर्ट, जैसा भी कहा ना, बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको।
नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो ताकि मन प्रसन्न रहे आपका और आती हुई खुशियों के बारे में समझ पाओ। देखो यहाँ पर भी ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई और सेम यहाँ पर आपके साथ जस्टिस होना शुरू हो चुका है गाइस। अब चाहे मानो नहीं मानो वो अलग बात है, या आपको आप तक खबर पहुंची है नहीं पहुंची है वो अलग बात है। एक परिवर्तन जैसे ही आपकी लाइफ में हुआ है, उस परिवर्तन के होते ही आपके लाइफ में उसी दिन से जस्टिस भी होना स्टार्ट हो चुका है। ये कंफर्मेशन के साथ कहा जा रहा है। ये बहुत बड़ा कुदरत का न्याय होगा, ऐसा न्याय शायद इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा गाइस। ये एक अपनी छाप छोड़ेगा सच में, कि लोग भयभीत हो किसी के साथ गलत करने से, किसी की लाइफ में बुरा करने से, किसी को अपमानित करने से भयभीत हो। ऐसा न्याय, बहुत बड़ा न्याय आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कर्मा के बीज आपने बो दिए हैं, अच्छे कर्मा के बीज, जो आपके लिए ये न्याय लेकर आ रहा है। इस वजह से आपको शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। क्रिएटिविटी, ओके, मैनिफेस्ट किया है आपने ये कुछ। यहाँ पर भी ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई, ओ माय गॉड, कन्फर्मेशन। नंबर 555 की एनर्जी आपको दिख रही है, या 4 टाइम आपको 5555 की एनर्जी नजर आ रही है। कमाल और धमाल दोनों के लिए रेडी हो जाओ। अब परिवर्तन होगा तो बहुत बड़े स्तर पर होगा, है ना। आपका एक ओहदा बड़े जैसा ऐसा कुछ फील हो रहा है गाइस। आपकी लाइफ में अच्छी खुशी, है ना, सडन आ जाए उसके बारे में है। ये है क्योंकि यहाँ पर फेदर के साथ में सन की एनर्जी दिखना, एक प्रोटेक्शन के साथ कोई खुशी आपको मिल जाए, जहाँ पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करे, पूरा ब्रह्मांड खुश हो। जब आपको ये खुशी मिलेगी ना, कुछ देखना अच्छी विचित्र चीज़ें आपके इर्द गिर्द में घटित होगी। या तो सडन पक्षियों का चहचहाना होगा, या कुछ अच्छा बहुत पॉजिटिव आपको फील होगा। देखना बहुत अच्छा फील होगा जब भी आपको ब्लेसिंग मिलेगी ना। वो ब्लेसिंग से कनेक्ट होते ही इर्द गिर्द का वातावरण, प्रकृति जो है ना, ये खुशी मनाएगी। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग के बारे में मालिक जाने अब क्या है, पर यह है प्रकृति के खुश हो जाने के बारे में है। क्योंकि आप बहुत तकलीफ देखी है आपने, आप बहुत रोए हो ना, तो अब जब आप दिल से खुश होगे ना, तो आपके साथ पूरी प्रकृति, पूरी कायनात खुश होगी। ये उसके बारे में। द चक्रास, 12 चक्रास। ये देखो कि टावर मोमेंट आपने क्यों भोगा। ये टावर मोमेंट नहीं था, जितना जैसा मैंने कईयों बार कहा है ना, ये बस दृष्टिकोण का हेर बदल था कि चीज़ थी क्या, उसे किस तरीके से देखा। हालांकि दर्द हुआ किसी इंसान को, तो दर्द को कोई इंसान तकलीफ ही कहेगा, बात सही है। लेकिन इसके पीछे छुपा था बहुत बड़ा मिरेकल, इसके पीछे छुपी थी कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग, जो जस्टिस के साथ और बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ आपकी लाइफ में एंटर होने जा रही है, जो आपकी लाइफ से हर प्रकार के दुख को खदेड़ देगी, है ना जी। क्लोथिंग, ओके, पॉल्यूशन। ये देखो बेबी को लेकर भी हो सकता है गुड न्यूज़ मिले, या बच्चों को लेकर कोई तकलीफ है तो वो तकलीफ दूर हो जाए, है ना जी। एंजल्स, ओके, एंजल्स, आज द एंजल्स। अभी भी मन में कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ है ना, तो आप एंजल से रिक्वेस्ट करो, पूछो कि एंजल्स मेरी लाइफ में ये चीज़ें क्यों चल रही है, या अभी भी तकलीफ़ें क्यों बनी हुई हैं, उनका निवारण कैसे होगा। तो ये जो भी मन में सवाल आते हैं ना, वो सवाल एंजल से पूछो, आपको किसी न किसी प्रकार से आपका आंसर मिलेगा। और आप कहीं कहीं पर कुछ साइन को बहुत गलत समझ रहे हो गाइस, कहीं कहीं पर आपका डर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर शून्य से आपकी लाइफ फिर से स्टार्ट हुई है अभी के समय में, यहाँ पर शून्य की एनर्जी भी है, यहाँ पर ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई फिर से है, यहाँ पर बर्ड्स भी दिख रही है, यहाँ पर मिरेकल की ऊर्जा भी है, और यहाँ पर बहुत सारे एंजल्स का सपोर्ट भी है। कि चाहे कितना भी घनघोर बादल बनने की कोशिश कर ले, अगर शून्य की स्थिति से आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है, फिर भी सूर्योदय आपकी लाइफ में हो जाएगा, आपका भाग्योदय हो जाएगा। ये मिरेकल है। ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में घटित होंगी जहाँ पर आप वाकई में हैरान हो जाओगे कि वाकई में मालिक ने मेरे पर इतना प्यार उमेड़ा है, और मुझे इतना प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, मेरी लाइफ से सारी विपदाओं को ख़त्म कर दिया।
ऐसा एंजल सपोर्ट आपको इस प्रकार से मिलेगा, मालिक का सपोर्ट आपको इस प्रकार से मिलेगा। समझ रहे हो ना? आपके हर कष्टों को आपसे दूर कर दिया जाएगा और आपकी इच्छा को पूरा किया जाएगा। तो प्लीज़ परेशान मत हो, निकट भविष्य आपके लिए आपकी समस्याओं के सुलझान लेकर आ रहा है, आपकी इच्छा को पूरा कर रहा है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको खुशी लाकर दे रहा है, साथ में सेफ्टी लाकर दे रहा है, ताकि कोई भी खुशी मिले ना तो बाद में आपके मन में ये नहीं हो कि आपका एक्शन गलत गया। नहीं, आप यही कहोगे कि ये मेरा एक्शन नहीं था, ये मालिक का था और मालिक ने मेरे लिए मैंने बेहतर सोचा, उन्होंने मेरी लाइफ में बेस्ट कर दिया। ये आपके शब्द होंगे कि मुझे मेरी उम्मीद से कईयों गुना ज़्यादा खुशी मिली है। ये होगा आपके साथ, क्योंकि जैसा कहा ना, भाग्य का शानदार साथ जो है ना अब आपको देखने को मिलेगा। आपकी लाइफ में अब जो कुछ भी होगा ना बहुत अच्छा और बहुत बेहतर होगा। ठीक है ना जी? कुछ चार्म्स के आधार पर भी देखें कि निकट भविष्य आपके लिए क्या अच्छा लेकर आ रहा है। ओके, पहला ही चार्म जो है ना वो भाग्य के बारे में है कि भाग्य का पहिया जो है ना आपकी ओर घूम चुका है और ये आपके लिए लेकर आ रहा है अबंडेंस। और अबंडेंस जैसे ही आएगी आपकी लाइफ में, यानी बहुत बड़ी स्तर की जब शुभता आपकी लाइफ में आती है ना, तो पहले वो एक स्पेस तैयार करती है नकारात्मकता को भगाने के लिए। तो नकारात्मकता जैसा आपकी लाइफ से भागती है, ये अबंडेंस आपको मिलेगी, लेकिन ये मिलेगी एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। और इसमें भी आपका भाग्य आपका पूर्णतया सपोर्ट करेगा। ये लो, दो दो चाम ऐसे आए हैं जो पूरी तरीके से मालिक के सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, है ना? थोड़ा सा भी अगर तनाव लगे ना तो परेशान मत होना गाइस, आपके तनाव को दूर कर दिया जाएगा और आपकी इच्छा भी पूरी कर दी जाएगी। किसी प्रकार का भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखी है, तो ये अनएक्सपेक्टेड बहुत प्यारा और खूबसूरत खुशी से भरा हुआ चेंज जो है आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। पॉजिटिव मूवमेंट्स आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ को ख़त्म किया जाएगा, ये याद रखना, है ना? तो किसी भी प्रकार का डर मत रखना, खुद को लेकर, अपने परिवार के किसी सदस्य को लेकर डर मत रखना। प्रोटेक्शन में हो, ठीक है? क्योंकि ग्रोथ बहुत अच्छी मिलनी है। अनएक्सपेक्टेड मनी के लिए सोर्स बन सकता है गाइस, है ना? बिल्कुल परेशान मत, तो आपकी इच्छा पूरी होगी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, विश फुलफिलमेंट का कार्ड। ये देखो, आपको नेम फेम मिलेगा, आपकी पहचान बनेगी, लोग आपके नाम से आपको जानेंगे। ये देखो, हार्ट चक्र ओपन होगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये मालिक, मैंने तो बहुत छोटी छोटी कामनाएं करी थी जो मेरे लिए बहुत बड़ी थी, और आपने मेरी कामनाओं से परे मेरी कामनाओं को पूरा करा है ना? जिससे मैं बेहद खुश हूँ। ओके, ये शांति, पीस, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य के बारे में, वैभव के बारे में, कि इस तरीके की खुशी लाइफ में मिलना जो स्टेबिलिटी लेकर आए, ठहराव लेकर आए। आपकी लाइफ में ठहराव और संतुलन की कमी थी, और ये ठहराव और संतुलन आपकी लाइफ में आने जा रहा है ना? हर परेशानी का, ये कहता ना कि बहुत प्यारे तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए समस्या का समाधान मिल जाना, जो बर्डन ना दे लाइफ में, हर प्रकार के बोझ को ख़त्म करे। द सन की एनर्जी, घोर काले अंधकार को दूर करना और आपके भाग्य को चमका देना, तभी तो आपका भाग्य इतना सपोर्ट करेगा आपका, है ना जी? काम भी बन जाएगा, कोई बड़ा काम बनेगा। ओके, दो दो जो है, ये स्टार फिश है, ये भी कामना पूर्ति के बारे में बात करता है, और ये स्टार की एनर्जी है जो ये भी आपको नेम फेम और बरकतें ला कर देता है। अनकंडीशनल लव मिलेगा गाइस। किसी भी प्रकार की पर्सनल लाइफ को लेकर ना तनाव में मत आना कि आपको कोई खुशी मिलेगी तो कोई बुरी नज़र लगा देगा, क्योंकि उससे पहले ही आपकी लाइफ से नकारात्मक लोगों को निकाल दिया गया है, जो आपके आती हुई खुशी में बाधक बनने का काम नहीं करे। आपका काम क्या है? जो खुशी मिल रही है ना उसे जियो और मुस्कुराओ, है ना? अच्छे से मुस्कुराना है ठीक है ना? परेशान नहीं होना, दिल से जीना है, दिल से खुश होना है, क्योंकि अब ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। मुस्कुराहट ही होनी चाहिए चेहरे पर, तनाव नहीं होना चाहिए, प्रकृति पहले से कह रही है। ये स्टेबिलिटी के बारे में, जो स्टेबिलिटी आप चाहते हो ना लाइफ में, वो स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, और एंजल्स ने आपको प्रोटेक्शन दी रखी है, तो किसी प्रकार का डर मत रखो, है ना? ओके, दो दो चार्म जो आए हैं वो स्टेबिलिटी के बारे में आए हैं। शायद अभी इस समय में आपको इसी बात को लेकर सबसे ज़्यादा डर है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, और स्टेबिलिटी मिल जाए मालिक। क्या हो सकता है? क्या ये जो मैं चाह रही हूँ, मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, ये पूरा होगा? मालिक कह रहे हैं हाँ, डेफिनेटली आपके अच्छे कर्म है जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे।
ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत प्यारे प्यारे होंगे, ये होंगे आपको सुख से भरने वाले, आपको तकलीफ पहुंचाने वाले नहीं। ठीक है, क्योंकि एक अधूरेपन को दूर किया जाएगा और कुछ हिडन भी है आपके लाइफ में, लेकिन ये हिडन जो है ना, ये खुशी से भरा हुआ है, ये खुशी आपको मिलेगी। ठीक है ना जी। ये भी भाग्य के साथ के बारे में। ओह माय गॉड, 3 चांद जो आए ना, वो भाग्य के साथ देने के बारे में। यहाँ पर खुद जीसस, मालिक, जिनको भी मानते हो, अल्लाह, सब आपके सपोर्ट में है। और अगर वो सपोर्ट में है तो हर प्रकार की तकलीफ का निवारण हो जाना, तकलीफ का ख़त्म हो जाना, ये निश्चित है। 2 मून की एनर्जी आई है, ये भी कह रही मन को शांत करना, और जो आपकी हिडन ब्लेसिंग है वो अब आपको मिलेगी। ठीक है ना जी। तो बिल्कुल खुश रहना, मालिक पर ट्रस्ट रखना, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा और होकर रहेगा। ठीक है ना जी। तो खुश रहना, निश्चिंत रहना और मालिक पर बिलीव करना। अब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। निकट भविष्य बहुत सारी ब्लेसिंग और खुशियाँ लेकर बैठा है। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग देनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे ही रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।